हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। अरे भाई, मैं आपकी नहीं बल्कि आपके छोटे चेतन की बात कर रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो शुरू हो जाइए एक बार फिर से अपने छोटे चेतन को हिलाने के लिए, क्योंकि आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसकी कहानी इतनी ज्यादा अडल्ट है जिसको देखने के बाद आप सभी की पैंट इतनी ज्यादा गंदी हो जाएगी कि आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। टपाटप टपाटप टपाटप। फिल्म का नाम 247 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसमें तीन दोस्त किसी अनजान वजह से सौना बाथ में फंस जाते हैं, जहां वो तीनों पहले तो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, मगर उसके कुछ देर बाद ही इन तीनों की हवस इस कदर जागृत हो जाती है कि वो आपस में ही घपाघप करने लगते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें इसके पहले कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसका नाम जेन्ना है, जो अपने धक्का पेल साथी के साथ एक सफर पर जा रही है, मगर तभी अचानक उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर जेन्ना का धक्का पेल साथी शहीद हो जाता है। जिसके बाद ये फिल्म अपने अगले सीन की ओर बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि इस घटना को अब 3 साल बीत चुके हैं और अब जेन्ना अपनी चड्डी बड्डी फ्रेंड रैनी के साथ कहीं घूमने गई हुई है, मगर इस सफर पर उनके अलावा 2 गांडू और भी मौजूद थे जिनका नाम माइकल और यान था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों हवस के पुजारी एक नाव पर बैठकर यान के अंकल के घर जा रहे हैं। दरअसल यान के अंकल इस झील के मालिक हैं जहाँ ये चारों छुट्टियां मनाने आए थे। अब यान के अंकल वेड उन चारों को मदिरा पान यानी ड्रिंक्स देता है, जिसको बाकी तीनों तो पी लेते हैं, मगर जेना उसे पीने से इनकार कर देती है और फौरन अपने कमरे की ओर भागती है, क्योंकि अब उसके मेडिसिन का टाइम हो चला था। दरअसल ये मेडिसिन किसी सेक्स के लिए नहीं बल्कि डिप्रेशन को रोकने के लिए था, जिसको जेना चाहकर भी नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना ये था कि ये बीमारी किसी दवाई से नहीं बल्कि ठुकाई से ही ठीक होने वाली है। अब अगले सीन में चारों वेड के घर में पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही एक तरफ रिनी और माइकल अपनी प्यास बुझाने के लिए एक अलग रूम में घुस जाते हैं और जेना और यान को वहीं अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो भी धक्का पेल का लुत्फ उठा सके। खाते वक्त वेड इन चारों को चरम सुख वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है, पर पार्टी में जाने से पहले वेड माइकल के हाथ में वाइकरा थमा देता है। दरअसल उस घर के अंदर एक सोना भी मौजूद था, जिसको देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब सभी पार्टी में जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन माइकल उससे पहले उन सभी को कहता है कि क्यों न पार्टी में जाने से पहले हम सभी इस सोना के अंदर नहाने के साथ साथ धक्का पेल खेलने का भी एहसास ले ले। माइकल के इस प्रस्ताव को बाकी सभी खुशी खुशी मान लेते हैं और उसी सोना के अंदर अपना मंगल कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, मगर थोड़ी देर बाद ही इनको वहाँ गर्मी लगने लगती है। अब अपनी गर्मी को मिटाने के लिए ये सभी एक झील में डुबकी लगा देते हैं और डुबकी लगाने के बाद चारों दोबारा उसी सोना के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि माइकल दरअसल एक नंबर का शराबी इंसान है, जो नशे के अंदर बिना किसी में भेदभाव किए किसी की भी ठुकाई कर देता था, और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब की बार वो नशे में धुत होकर रीना की वीणा बजाने वाला था, मगर रीना उसके साथ ठुक्कम ठुकाई करने से मना कर देती है। जिसके बाद माइकल रीना से गुस्सा होकर अपने छोटे चेतन को हिलाने के लिए चला जाता है, लेकिन नशे में धुत होने की वजह से वो नंगा ही बाथरूम में बेहोश गिर पड़ता है। माइकल के इस ठरकपन से रीना परेशान हो चुकी थी और वो इस बात को अपने बाकी सभी दोस्तों को बताती है, जिसको सुनने के बाद इयान माइकल की गांड तोड़ने के लिए बाथरूम जाने लगता है, पर रीना उसे ऐसा करने से रोक देती है। जिसके बाद तीनों उसी सोना में अपनी अपनी ठुकाई के किस्से एक दूसरे को सुनाने लगते हैं, मगर तभी सोना की गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती है, जिससे बचने के लिए तीनों उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके गांड के जोड़ लगाने के बावजूद भी उस सोना का दरवाजा नहीं खुल रहा था। जिसके बाद ये तीनों सोचते हैं कि माइकल उनके साथ किसी तरह का कोई मजाक कर रहा है। अब इन तीनों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ये जोर जोर से माइकल को आवाज लगाने लगते हैं, मगर माइकल तो नशे में धुत होकर बाथरूम में नंगा लेटा हुआ था। पर तभी जेना याद करती है कि वेड ने माइकल को कुछ नशीला पदार्थ दिया था, जिसको सूंघकर माइकल आज से कल में चला गया है। अब तीनों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि अगर ये तीनों जल्द ही इस आग उगलती सोना से बाहर नहीं निकले तो इस सोना की बढ़ती गर्मी की वजह से इनकी गांठ से अपने आप ही हवा निकलने लगेगी। अब बहुत सोचने के बाद इनका दिमाग काम करता है और इन्हें पता चलता है कि कुछ तो है जो इन्हें बाहर निकलने से रोक रही है। अब तीनों अपने दिमाग में यहाँ से बाहर निकलने का प्लानिंग करने लगते हैं, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि सोना के बाहर एक ऑन ऑफ का बटन है, जिसको दबाने से ये तीनों बच सकते हैं। अब इस उम्मीद को अपने मन में बैठाए ये तीनों दरवाजे के शीशे को पत्थर की मदद से तोड़ने लगते हैं, जिसके अंदर इनका एक साथी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और तभी ये देखते हैं कि दरवाजे के सामने एक सीढ़ी गिरा हुआ है और इसी वजह से उनके इतनी कोशिशों के बावजूद
बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। जिसके बाद इयान उस छेद से अपना हाथ बाहर निकालकर उस सीढ़ी को हटाने की कोशिश करने लगता है, मगर उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। अब जेना उस सोना के अंदर रखे लकड़ी को तोड़ने जाती है, लेकिन इयान उस लकड़ी को तोड़ने से जेना को रोक देता है। इयान को जेना को रोकने की वजह थी कि उस सोना के अंदर का तापमान बढ़ना, क्योंकि अगर जेना उस लकड़ी को तोड़ देती तो सोना का टेम्परेचर पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाता। तभी इयान की नजर वहाँ लगे एक बल्ब पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद उसको एक तरकीब सूझती है कि अगर वो इस बल्ब को फोड़ देगा तो हो सकता है कि सोना का तापमान अपने आप ही कम हो जाए। अपने इस तरकीब को आजमाने के लिए इयान उस बल्ब के पास जाता है और उसे निकाल देता है, मगर उसके बावजूद भी उस सोना के अंदर का तापमान वैसा ही रहता है जैसा पहले था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इयान अपने गीले तौलिए को उस होल्डर में फंसाकर उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तौलिए के गीले होने की वजह से इयान को एक जोर का झटका लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। इयान को झटका लगते देख इन दोनों लड़कियों की भी गांड फट जाती है, मगर तभी ये तीनों सोना के बाहर से किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनते हैं, जिसके भौंकने से माइकल भी उठ जाता है और वो उठकर उसके पास जाता है। माइकल को उस कुत्ते के पास आते देख रीना माइकल को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, मगर बदकिस्मती से उसी वक्त वहाँ पटाखों के फटने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसमें रीना की आवाज यूं ही दबकर रह जाती है और माइकल को पता ही नहीं चलता कि आखिर उसे किसी ने आवाज भी लगाया था। अब ये समझदार कुत्ता अपने मालिक वेड के पास जाता है और उसके सामने भौंकने लगता है, मगर उसकी इन हरकतों को देखकर वेड ये सोचता है कि ये पटाखों की आवाज से परेशान होकर भौंक रहा है और वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन तभी किस्मत से वहाँ माइकल भी आ टपकता है, जिसको देखने के बाद वेड नाम का भड़वा उससे पूछता है कि क्या बेगांडू चरम सुख वाली पार्टी में क्यों नहीं आया, क्या तेरा नुन्नू खड़ा नहीं होता है। जिसके जवाब में माइकल उससे कहता है कि भोसड़ी के कि तूने मुझे ऐसा क्या दिया था जिसको सूंघने के बाद मुझे नशा चढ़ने लगा था और मैं नंगा ही तेरे बाथरूम में बेहोश होकर गिर पड़ा था और मुझे अपने साथ ना पाकर मेरे बाकी तीनों दोस्त अकेले ही चरम सुख वाली पार्टी एंजॉय करने चले गए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीना सोना के अंदर लगे पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रही है, मगर उसको ऐसा करने से जेना मना कर देती है, पर जेना की बातों को रीना नहीं मानती है। जिसके बाद इन दोनों लड़कियों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें गलती से रीना के सर पर एक पत्थर लग जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेना को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर सोना में लगी लकड़ियों को तोड़ना शुरू कर देती है। उसके ऐसा करने से सोना का टेम्परेचर पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद इयान जेना को देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर सोना की लकड़ी टूटी तो उनके लौड़े लग जाएंगे, इसलिए उसने इन दोनों को उसे तोड़ने से रोका भी था। मगर ये दोनों कहाँ उसकी बात सुनने वाले थे। इस बार इयान को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वो वहाँ लगी गैस की पाइप को तोड़ देता है। जिसके बाद वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें इयान भी शहीद हो जाता है। मगर जेना को ऐसा लगता है कि अब सोना का दरवाजा खुल चुका है, जिसके अंदर से वो निकलकर अब बाहर आ चुकी है, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल अभी भी जेना उसी सोना के अंदर अपनी मरवा रही थी। असल में जेना को ऐसा वहम हुआ था जिसने उसको इसे सच मानने पर मजबूर कर दिया था। अब सोना के अंदर की गर्मी असहनीय होने लगती है, मगर तभी रीना की बेहोशी टूटती है। रीना को जिंदा देखकर जेना उसे उठाकर दरवाजे के पास ले जाती है और तौलिए की मदद से उसे खिड़की के पास ले जाती है ताकि रीना सांस ले सके। अब एक तरफ हम देखते हैं कि नशेड़ी माइकल अपने घर आ चुका है और एक बार फिर नशे में धुत होकर वो वहीं सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेना सोना के अंदर लगे जहरीली गैस के पाइप को बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद बंद करने में कामयाब हो जाती है। मगर तभी इस फिल्म की कहानी अपने फ्लैशबैक में आती है, जहां हमें ये पता चलता है कि जब माइकल नशे में धुत होकर सोना से बाहर निकला था तो उस वक्त उसका पैर फिसल गया था और वो उसी सोना के बाहर गिर गया था। मगर उठने के बाद उसने सोना के गेट के बाहर उसी सीढ़ी को रख दिया था, जिसे खोलने के चक्कर में इयान मारा गया। और आगे हम देखते हैं कि जब इयान अपने नशेड़ी दोस्त माइकल को मनाने जा रहा था तब रीना उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिसकी वजह से वो सीढ़ी गेट के नीचे ही फंस जाता है। और जब रीना उस दरवाजे को खोलने जाती है तो वो और भी ज्यादा फंस जाता है। मगर आखिरकार किस्मत से वहाँ वेड आ जाता है, जो रीना को इस हालत में देखकर हैरान रह जाता है और वो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है। खैर अब कुछ देर में ही वहाँ फाइनली एम्बुलेंस आ चुकी थी, जिसके अंदर मरे इयान और घायल रीना और उसकी फ्रेंड जेना को बैठाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल को अपने किए पर पछतावा हो रहा है और कुछ इस तरह से ये शानदार फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियोस को आप कभी भी मिस ना कर सके। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।